सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। रांची में राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम हेमंत सोरेन, विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मंत्री आलमगीर आलम समेत मंत्री। तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ लेने के बाद उलीहातू का दौरा किया और उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। उन्होंने एक तरह से झारखंड की संस्कृति को, झारखंड में जिन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है, बिरसा मुंडा को लेकर अपने इरादों को जताया, अपने जज्बातों का प्रदर्शन किया और वो सीधे उलीहातू पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह के बाद। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, नवनियुक्त राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उलीहातू का दौरा किया, तो कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश थी, बिरसा मुंडा के प्रति सम्मान जताने की कवायद थी। अगर आप दो घटना को देखें तो एक पहला, जब राष्ट्रपति के पद पर जो द्रौपदी मुर्मू का चयन हुआ और वो जब शपथ ली उसके बाद वो झारखंड दौरे पर आई, क्योंकि वो राज्यपाल के तौर पर 6 वर्षों तक लगभग यहाँ रुकी थी झारखंड में। तो राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार जो द्रौपदी मुर्मू है वो भगवान बिरसा के गांव उलीहातू पहुंची थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो बीजेपी के कद्दावर नेता कहें और अब झारखंड के राज्यपाल के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने जो शपथ लिया, उसके बाद भगवान बिरसा के गांव जाकर के उनके वंशजों से मिलकर और उनके बारे में और भी विस्तार से जाना और वो ये कहा कि इनके जो योगदान है देश की आज़ादी में वो कभी भूला नहीं जा सकता और आज हम लोग अगर स्वतंत्र हैं तो उनके बलिदानों की वजह से। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा के गांव के साथ साथ पूरे झारखंड में विकास में जो अहम योगदान है वो हम ज़रूर निभाएंगे और जो अब तक चीज़ें पूरी नहीं हुई है, विकास के काम जो अधूरे हैं उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये ज़रूर एक बड़ा संदेश है राज्य के लोगों के लिए कि जो नए गवर्नर हैं वो अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सीधे भगवान बिरसा के गांव जाते हैं और वहां उनके वंशजों से मिलकर भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, श्रद्धा सुमन अर्पित कर, उनके जो आसपास के लोग हैं गांव के, उनसे भी मिलकर कई चीज़ों को जाना, समझा और फिर उसके बाद राजभवन लौटे हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि झारखंड को एक नई दिशा देने की कोशिश राज्यपाल के तौर पर जो अब शपथ ले चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, वो देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मदन, एक तरह से देखा जाए तो इससे पहले जो राज्यपाल रमेश बैस थे उनसे जो कड़वाहट थी झारखंड सरकार की वो किसी से छुपी हुई नहीं रही, बयानों को लेकर। और विधेयक जो उन्होंने 1932 खतियान विधेयक वापस किया, उस पर संविधान विशेषज्ञों का हवाला देते हुए उन्होंने उसे दोबारा सुधार की बात कही थी। तो लगता है कि अब जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को इन पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। साथ ही लिफाफा प्रकरण है, उसे भी लेकर झारखंड की जनता को इंतजार होगा कि राज्यपाल की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ये कहा है कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण का दिन आज का है और आज महाशिवरात्रि भी है, तो ऐसे में बहुत खास होता है आज का दिन इस राज्य के लिए भी। जब हम लोगों ने ये सवाल किया उनसे कि राज्यपाल से और सरकार का समन्वय कैसे होगा, क्या होगा, कितना बेहतर होगा, तो उन्होंने कहा कि ये समय आने पर पता चलेगा, लेकिन राज्य के विकास में उनका योगदान होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो बीच के दिनों में जो पूर्व के राज्यपाल थे रमेश बैस, उनके कार्यकाल में जिस तरह से सरकार और राजभवन के बीच कड़वाहट देखने को मिली, वो सारे सवाल अभी भी जीवंत है। भले ही व्यक्ति बदले हैं, पद वही है और जो कार्य पद्धति है राज्य सरकार के तरफ से जो विधेयक भेजे जा रहे हैं और उसमें जो त्रुटियां बताई जा रही है, तो अब ये चीज़ें ज़रूर सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है कि जो विधेयक वापस हुए फिर से अगर उसे भेजे जाते हैं तो क्या उनको बारीकियों से फिर से देखा जाएगा, फिर से उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता पड़ती है या फिर सीधे उसे पास कर दिया जाता है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा और लिफाफा का जवाब अभी तक नहीं मिला है, यानी कि लिफाफे की क्या स्थिति है इसके जवाब को। चलिए मदन, देखना दिलचस्प होगा इस पर आगे क्या कुछ होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा
केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।